सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज के 7वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें जो निश्चयाभासी का प्रकरण है कि कैसे जीव अध्यात्म के शास्त्र पढ़ के, अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ करके सही सही बात समझ नहीं पाता और कोरा निश्चय का पक्ष नहीं रहता, असल में निश्चयाभास का पक्ष उसको हो जाता है। उसे तो लगता है कि मैंने निश्चय की बात सही सही समझी है, लेकिन वास्तव में वो निश्चयाभासी हो चुका है, निश्चय का आभास मात्र है, निश्चय का ग्रहण नहीं है उसके। निश्चय का ग्रहण तो वास्तव में सही जो समझा है, सम्यक ज्ञानी जो हुआ है उसी को होता है। इसके तो निश्चय आभास का पक्ष है, मात्र निश्चय का आभास ऐसा। तो निश्चयाभासी की जो प्रमुख मान्यताएं थी है ना, उनमें से 4 बातें अपन ने निकाली थी, जिसमें पहला था वर्तमान में ही केवल ज्ञान स्वभाव मानना, स्वभाव नहीं वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान मान लेना। तो उसके बारे में अपनी चर्चा हो गई। उसके बाद दूसरा बिंदु जो था सबसे खास, वर्तमान में रागादि भाव होते हैं उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है ना, कि मेरे हैं ही नहीं, पर्याय में भी नहीं है ऐसा वो समझ लेता है, ऐसा ही मानता है कि मेरा तो राग द्वेष आदि कुछ भी नहीं। और फिर खास चीज ये है कि वो आचार्य के तर्क देता है। आचार्यों ने जो हमें आत्मा का स्वरूप समझने के लिए बताया था, उन्हीं चीजों को वो कुतर्क के रूप में इस्तेमाल करता है। कि शास्त्रों में लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है कि आत्मा तो रंग से, राग से, इन सबसे भिन्न है? आत्मा तो रागादि का कर्ता नहीं है, आत्मा तो इन सबसे पूरी तरह से भिन्न रहता है, ऐसा सब लिखा है कि नहीं शास्त्रों में? आपको ध्यान हो तो 3 प्रश्न दिमाग में रखने के थे। राग आदि हैं या नहीं, हैं तो कहाँ हुए, किसके हुए, और इनका कर्ता कौन? तो तीनों का जवाब यहाँ पे टोडरमल जी ने दिया था, कल देखा था हमने। जो खास बात उसके अंदर बताई थी 196 पेज का नीचे नीचे वाला पैराग्राफ, कि पर द्रव्य के निमित्त से हुए हैं, औपाधिक भाव हुए हैं। अब गड़बड़ ये की अपना स्वभाव मान लेता है। दोनों चीजों का जवाब दिया टोडरमल जी ने यहाँ पे, क्योंकि आचार्य देव ने कहा था कि एक तो ये पर है, तो पर कह करके पल्ला नहीं झाड़ा, पर के अलावा ये तो पुद्गल के हैं, मतलब हमारा नहीं है ये तो ठीक, लेकिन पुद्गल का है, इतना तक कह दिया। तो दोनों की अपेक्षा क्या थी कि हमारा नहीं है ये तो कहा अपने स्वभाव को दिखाने के लिए, और पुद्गल का है ये कहा निमित्त बताने के लिए। और ये दोनों चीजें क्यों बताई गई उसका भी कारण नीचे दिया, क्योंकि निश्चयाभास दोनों तरह से हो सकता है। कैसे दोनों तरह से? कि हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं तो हम मिटाने का उपाय भी क्यों करें? हमारा तो है ही नहीं है राग द्वेष आदि, तो मैं क्यों इनको मिटाने का उपाय करूंगा? एक। दूसरा, मेरा ही स्वभाव है, तो अब स्वभाव है तो मिटाना क्या? दोनों तरह से वो स्वच्छंदी होता है, दोनों तरह से निश्चयाभासी हो जाता है। उन दोनों का जवाब टोडरमल जी ने यहाँ दिया। कल मैंने आपको बिंदु नोट करने को कहा था कि पहला बिंदु तो ये हो गया कि जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, उसे तो उपादान दिखाया, उसको ये बताया कि ये तुझमें ही हुए हैं, इनका उपादान कारण तू ही है। उनको उपादान की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। और दूसरा, जो रागादि को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता, उसको निमित्त दिखाया कि भैया निमित्त कारण की मुख्यता से रागादि पर भाव हैं, ऐसा श्रद्धान करना। तो हम क्या करें, अपने हैं या नहीं है, क्या हम समझें? इसके बाद की जो पंक्तियां हैं वो थोड़ा सा अपन देखते हैं। उनको देखने के पहले जो मैं 2-3 दिन से आपसे कह रहा हूं कि पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की 14वीं गाथा आप लोग देखिएगा,
है ना, उसमें जो टीका लिखी है टोडरमल जी ने, वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ ताकि हमारा दिमाग भी साफ रहे। रागादि भावों का कर्ता जीव अथवा कर्म, ऐसी इस लेख के लिए हमने हेडिंग दी थी ना। अभी जो नया मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ छपा है ये मंगलायतन से, उसमें पीछे ही पीछे जान करके डलवाया हम लोगों ने कि ये चीज तो जरूर दो, क्योंकि टोडरमल जी की खासियत रही है वो अपेक्षाएं खोलने की, और ये 14वीं गाथा जो थी इसमें पूरी अपेक्षाएं खोल दी हैं इस विषय की। इसमें आप देखिए गाथा तो इस तरह की है कि एवमयम कर्म कृतेर भावेर समाहितोपि युक्त इव प्रतिभाति बालिशानाम प्रतिभासा स खलु भव बीजम। क्या आचार्य तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार ये आत्मा कर्मकृत रागादि अथवा शरीर आदि भावों से संयुक्त न होने पर भी, माने अमृत चंद्राचार्य क्या कह रहे हैं कि रागादि भावों से और शरीर आदि भावों से, रंग राग दोनों आ गए, ठीक है, पुद्गल से भी और ये रागादि विकारी भावों से भी, पर द्रव्य से भी और ये पर भाव से भी। देखो ये परभाव शब्द है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे भी अपन बात करेंगे क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षा होती है दोनों के लिए। कर्मकृत रागादि अथवा शरीर आदि भावों से संयुक्त न होने पर भी अज्ञानी जीवों को कैसा संयुक्त जैसा प्रतिभाषित होता है। क्या मतलब, ये मेरे ही है, वही जो बात आई थी ना, एक ने तो अपना स्वभाव ही मान लिया, तो अज्ञानी जीवों को ऐसा प्रतिभाषित होता है, और वह प्रतिभास ही निश्चय से संसार का बीज रूप है। तो बात यहाँ पे भी उलझ गई कि है या नहीं है अपने, क्योंकि आचार्य देव तो कह रहे हैं यही भाव का बीज है, अगर तू अब इनको अपना मान लेता है तो। टोडरमल जी उधर दिखा रहे थे कि ये तो तेरे ही है, उपादान कारण से कि तेरे ही है, निमित्त कारण से पर के ही है। तो ये क्या चक्कर है, इसमें भी थोड़ा सा खुलासा किया है टोडरमल जी ने। देखिए मैं खास बात जो है इसमें एक प्रश्न दिया है टीका के बीच में, आपने ही तो रागादि भावों को जीवकृत कहा था, अब यहां उन्हें कर्मकृत कैसे कहते हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वीं गाथा की टीका में है। क्या क्या है प्रश्न, फिर से बोलता हूं, जिनके पास पुस्तक नहीं हो सुने ध्यान से, कि आपने ही तो रागादि भावों को जीवकृत कहा था, है ना। टोडरमल जी साहब ने दिखाया कि उपादान कारण तो तू ही है, तेरे ही किए हुए हैं, थारो ही अपराध चूक तो है। तो अब यहाँ उन्हें कर्मकृत कैसे कहते हो। अब यहाँ क्या आप कर्मकृत कर दे तो हमको क्यों कंफ्यूज करते हो। उत्तर राग, अब देखना ये जो जवाब है ना ये बहुत संतुलित जवाब है। टोडरमल जी ने पूरा साध दिया इसको, एक तरह से निश्चय व्यवहार सब साध लिया इसमें, कि रागादि भाव चेतना रूप है, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को, है ना। रागादि भाव कैसे हैं, चेतनमय परिणाम है, अचेतन को कभी रागादि भाव होते नहीं है। ये इसको आप टेबल को कितनी जोर से फटकारो, कितना भी, अभी आपने दीपावली पर सफाइयां करी, खूब खूब करा, तो दीवारें तो नहीं चिल्लाने लगी कि क्यों हमको परेशान करते हो, या वो जो भी चीजें आपने साफ सफाई करी वो चीजें आपसे कहने तो ना लगी कि हमको क्यों परेशान करते हो भाई, हमें क्यों दुख दे रहे हो। उनको कोई ऐसा गुस्सा तो नहीं आया आपके ऊपर। किनकी बात कर रहे हैं, उन जीवों की नहीं कह रहे हैं, मकड़ी वगैरह की, अपन तो उन दीवारों की जो पुद्गल है, प्योर पुद्गल, बस उनकी बात कर रहे हैं। तो उनमें तो ये रागादि भाव होते नहीं है, राग द्वेष आदि किसी जीव में ही होते हैं ना। जहां चेतना पाई जाती है वहां पर ही क्रोधादि भाव संभव है। ये नहीं कह रहे हैं कि चेतना पाई जाती है तो क्रोधादि पाए ही जाएंगे, ये बात नहीं कर रहे हैं अपन। अपन तो कह रहे हैं कहाँ पाए जाते हैं, कि जहां चेतना होती है वहीं पर। इसलिए ये बात तो स्पष्ट है कि रागादि भाव है तो चेतनमय, होते तो यहीं पर है, अतः उनका कर्ता जीव ही है। ये क्या कह दिया, अरे सिद्धांत की अपेक्षा का है, उनको उनका कर्ता जीव है, क्योंकि कहाँ पे पैदा हुए हैं ये बात देखी जाएगी। परंतु यहाँ श्रद्धान करवाने के निमित्त, अब ये इस चीज पर जोर दीजिए, श्रद्धान करवाने के निमित्त माने श्रद्धान कराने के लिए, किसका श्रद्धान कराना है? श्रद्धान किसका कराना है, अनादिकाल से जिसका श्रद्धान नहीं था उसका श्रद्धान कराने के निमित्त। मैं स्वयं अपने स्वरूप का श्रद्धान नहीं करता था, मैं अपना स्वरूप का श्रद्धान कर लूं, इस निमित्त, इस कारण से मूलभूत जीव के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से, शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से रागादि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए कर्मकृत कहा है। क्या
कि जब ये दिखाना हो कि तेरा स्वभाव कैसा है, तब ये कहेंगे कि मत घबरा रागादि, तेरे स्वभाव में है ही नहीं, ये तो कर्मकृत है, दूसरे के हैं। यही चीज टोडरमल जी ने यहाँ बताई थी 196 पर हमको, है ना, कल जो हमने बात की थी कि भाई जिसको शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान कराना है, आपको पता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का लेखन एक साथ चल रहा था। टोडरमल जी ये दोनों चीजें एक साथ लिख रहे थे, इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत सी जगह ऐसे प्रकरण मिल जाएंगे आपको जो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अरे ये तो वहां मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दे रखा है, या उसका ही एक तरह से सप्लीमेंट जैसा है। जैसे ये वाली जो बात अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये इस 196-97 का सप्लीमेंट है, ये इसके साथ पढ़ोगे तो विशेष समझ में आएगा। दोनों ही ग्रंथ अधूरे रहते हैं उनके, ये तो मालूम है ना आप लोगों को। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी अधूरा रहा था और मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी अधूरा रहा था, दोनों एक साथ चल रहे थे, एक साथ, और दोनों में विवक्षाएं बहुत खोली। तो क्या कहा कि रागादि भाव चेतना रूप है, अतः उनका कर्ता जीव ही है, परंतु यहाँ श्रद्धान करवाने के निमित्त मूलभूत जीव के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से, मूलभूत जीव के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से रागादि भाव मेरे नहीं है। किसके हैं? कर्मकृत हैं, कर्म के निमित्त से होते हैं, इसीलिए कर्मकृत कहा। कोई झूठ भी नहीं बोला। किसके निमित्त से हुए थे? कर्मकृत। वो जैसे हमने कल गांठ का उदाहरण लिया था, शरीर में गांठ हो गई कहीं पर, है ना। अब गांठ हुई है तो कोई ना कोई बाहरी विकार शरीर में आया तो ही हुई है, कुछ ऊट पटांग खाने से या कुछ ऐसे मौसम में जाने से या कुछ भी, कोई वायरस वगैरह कुछ भी समझ लो। तो किसका है? मान लो मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से हुआ? अरे वो मच्छर का है, तो मच्छर का। अरे हुआ तो यहाँ है, कहाँ पे हुआ है? हुआ तो मुझ में है ना, मेरे शरीर, मुझ में माने यहाँ पे अभी शरीर की बात कर रहे हैं अपन। तो जिसके शरीर में हुआ है उससे तो यही कहा जाएगा कि तेरा मलेरिया, तेरा बुखार, तेरी बीमारी, तेरी गांठ, क्यों? कि तुझ में हुआ है। तुझ में माने वो शरीर में, ठीक है। कि ठीक है साहब मेरा है तो अब तो ऐसा ही रहना है, फिर क्या सुधार होगा? ये तो मेरा है, इसको हटाने का उपाय क्यों? अरे लेकिन तू इसको रखेगा तो मर जाएगा, ये आखिरकार तेरा स्वभाव नहीं है, ये आया दूसरे की वजह से है, ये दूसरे के निमित्त से हुआ, उस मच्छर की वजह से, उस वायरस की वजह से, उस जो भी जिस भी वस्तु से हुआ है उसकी वजह से तुझे ये हुआ है। अगर तू इसे रखेगा तो मर जाएगा। समझ में आई बात? स्पष्ट है, छोटा सा उदाहरण है। अरे एक और उदाहरण ले लो, किसी महिला के पेट में अभी मतलब उसका बच्चा, ठीक है, गर्भ में बच्चा होता है, बच्चा तो 3-3.5 किलो जितने का भी होता है एक नॉर्मल बच्चा, लेकिन गर्भ का जो वजन रहता है वो 6-7 किलो का होता है, या शायद और ज्यादा का भी होता हो। तो वो सारी चीजें क्या है फिर? वो भी तो वही पेट में हुई ना, वो भी तो है ना अंदर ही, उस बच्चे के साथ ही वो सब गंदगी भी है ना, वो जो क्या है नालवा होता है, और वो उसकी जो थैली होती है बच्चे की, और वहां पता नहीं क्या क्या फ्लूइड भरे होते हैं, वो सारी चीजें भी तो वही है ना। अब बोलो किसको अपनाना? क्या कहा जाता है कि ये लो तुम्हारा बच्चा, कि ठीक है डॉक्टर साहब, और ये लो तुम्हारा ये सब मल भी इसमें से निकला है जो, कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए। यार तेरा ही है कि नहीं है मेरा? ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आया? ऐसा ही है, ज्ञान भी यही पैदा हुआ है और राग भी यही पैदा हुआ है। क्या? ज्ञान भी यही हुआ है, राग भी यही हुआ है, दोनों का उत्पत्ति स्थान यही है। लेकिन इसके बावजूद ज्ञान हमारा स्वभाव है, हमारा अपना है, हम उसे अपनाएंगे, और राग हमारा स्वभाव नहीं है, वो परकृत है, वो नहीं हमारा, दूसरा फेंको 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 कचरा है। मुझे ध्यान है ना, मेरे दादाजी का वो गाल ब्लाडर का ऑपरेशन हुआ था, उसमें पथरी थी, पथरी। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और वो पथरी निकाल के दे दी कि ले जाओ। तो क्या करें साहब इसका? ये रखो तुम्हारी पथरी है, तुम्हें जो करना है करो। असली किस्सा बता रहा हूँ, होता बहुत सी बार कि होता है ना, दिखाओ हमको, दिखाएंगे हम घर पे, दिखाएंगे ऐसी पथरी थी ऐसी थी क्या। तो खैर वो तो फेंक फांक के वहीं पर आ गए थे। कहने का अर्थ ये कहाँ पे पैदा हुई, और क्या कह रहा था डॉक्टर? तुम्हारी पथरी। ठीक उसी तरह से तुम्हारे राग द्वेष, समझ में आया? हमारी पथरी, हमारी गांठ, हमारा वो जो सब गंदगी है पेट में, ये सब किसकी? हमारी। कितनी हमारी?
कि ये हमारे में हुई है इसलिए हमारी कह रहे हैं, वास्तव में तो ये हमारी है ही नहीं, तो फिर किसकी है? ऐसे ही कहने के लिए कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये पर की है, ये पुद्गल की है, ये कर्म की है, तब जाके कहा जाता है। तो क्या कहा? श्रद्धान कराने के लिए और शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से रागादि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए कर्मकृत कहा है। अगर कर्मों का, भाई कर्म का निमित्त नहीं हो तो हो सकते हैं क्या? एक ऐसा उदाहरण दो कि कोई कर्म वगैरह कुछ भी नहीं थे और राग द्वेष हो गए जीव के। अभी सिद्ध भगवान वहां बैठे हुए हैं, मतलब वहां पे विराजमान हैं सिद्ध शिला पर, वहां पे कर्म प्रकृतियां भी बहुत है ना, अनंत अनंत कर्म प्रकृतियां है ना, लेकिन एक के भी जरा सा भी राग द्वेष नहीं हो रहा। बोलो, एक भी जीव बता दो कि कर्म आदि का निमित्त ना हो, और निमित्त का अर्थ सिर्फ उपस्थिति से नहीं है, निमित्त होना माने उसमें अनुकूल बनना। तो जैसे ये कर्म हमारे अनुकूल बनते, हमारे उदय में आते हैं और हमारे राग द्वेष आदि के अनुकूल बनते हैं, ऐसे वो सिद्धों के नहीं बनते। एक भी जीव ऐसा बताओ कि बिना कर्म के निमित्त के उसके रागादि भाव हो गए हो, और एक भी जीव ऐसा बता दो कि जिसके रागा ये कर्म आदि पूरे नष्ट हो चुके हों और उसके रागादि भाव हो जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। ये कर्म कृत परिणाम है, इसलिए कहा कर्म की वजह से हुए ना, कर्म के निमित्त से, तो कर्म कृत है। तो ठीक है, फिर मैं क्यों करूं कि लेकिन तुझमें हुए हैं। आया समझ में? दोनों देखो कैसा संतुलन बिठाया है टोडरमल जी ने। रागादि भाव चेतना रूप है, तुझमें हुए हैं, तेरी चेतना को मलिन करने वाले हैं, इसलिए इनका नाश का उपाय भी करना होगा। और नाश का उपाय इसलिए कर सकते हैं क्योंकि तेरे हैं, अपने हैं, मतलब मेरे किए हुए हैं, तो मैं इनका नाश भी कर सकता हूं, इसलिए कहा जाता है मेरे हैं। लेकिन हम मेरे हैं करके घबरा नहीं जाऊं, अब या घबरा क्या, मैं तो इनको अपना ही नहीं लूं, तो क्या कहते हैं कि तेरे नहीं है, ये तो अर्थ। जैसा रोगी होता है वैद्य वैसी दवा देता है। कल हमने उदाहरण देखा था ना, शीत रोग, शीत बुखार वाला हो या उष्ण बुखार वाला हो, दोनों को अलग अलग तरह की दवाई दी जाती है। तो ऐसे आचार्यों ने अलग अलग तरह की दवा दी है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पर, इसी में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाली टीका में। जैसे किसी मनुष्य को भूत लगा हो, है ना, व्यंतर लगा हो, गाथा 96 का उदाहरण भूताविष्ट, तो वह मनुष्य उस भूत के निमित्त से नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है ना, करता है, तरह तरह की हरकतें करता हुआ दिखता है अपने को, और अपन देख देख के घबरा जाते हैं। उन चेष्टाओं का कर्ता कौन? कि उन चेष्टाओं का कर्ता तो वह मनुष्य ही है। क्यों? कि वही करता हुआ नजर आ रहा है ना। अरे मान लो वो भूत उसमें घुसा हुआ और उसको छलांग लगवा रहा है, क्या एक जगह से दूसरी जगह बहुत छलांगे मार रहा है कि अरे इस छत से कूद गया उस छत पर, उस छत से उस छत पर, पड़ोसी की छत पर कूद गया, वहां से नीचे रोड पर कूद गया, दौड़ रहा है। तो ये सारी क्रिया कौन कर रहा है? कि वो व्यक्ति, है ना, वो व्यक्ति। अभी तो यही कहा जाएगा, उन चेष्टाओं का कर्ता तो वह मनुष्य ही है, परंतु वह चेष्टाएं मनुष्य का निज भाव नहीं है। कैसा संतुलन बिठाया, करता तो वही है लेकिन ये उसका निज भाव नहीं है, स्वभाव नहीं, इसलिए उन्हें भूतकृत कहते हैं। ऐसे ही रागादि के कर्ता तो अपन ही है, ऐसा पक्का स्वीकार करना, लेकिन वो हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए हम उनका नाश भी कर सकते हैं। ये चीज स्वीकार कराना चाह रहे हैं टोडरमल जी। समझ में आई बात? तो दो ये अलग अलग बातों की विवक्षा। उसी प्रकार ये जीव कर्म के निमित्त से नाना प्रकार विपरीत भावों रूप परिणमन करता है। हम कर रहे हैं, चारित्र मोहनी का उदय आ रहा है तो कभी क्रोध का उदय आ रहा है तो हम क्रोधी हो जाते हैं, मान का उदय आ रहा है तो हम मान करने लगते हैं, है ना, माया लोभ आदि के उदय में हम माया लोभ करने लगते हैं। उन भावों का कर्ता कौन? कि उन भावों का कर्ता तो जीव ही है, परंतु वो जीव के निज भाव नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है, अतः उन भावों को कर्म कृत कहते हैं, इसलिए उनको कर्म का किया हुआ कहते हैं। अथवा कर्म कृत जो नाना प्रकार की पर्याय, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, कर्म, नो कर्म, देव, नारक, मनुष्य, तिर्यंच, शरीर, सहनन, संस्थान आदि भेद होते हैं ना नाम कर्म के उदय में सब, अथवा पुत्र, मित्र, मकान, धन, धान्य आदि भेद, इन समस्त से शुद्धात्मा प्रत्यक्ष भिन्न ही है। इन सबसे तो साफ साफ नजर आता। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक शब्द ध्यान रखने को कहा था,
परभाव, ये दो तरह के परभाव आ गए। अब रागादि भी आ गए और ये भी आ गए, धन धान्य आदि और ये स्पर्श आदि जो कर्म के उदय में मिले। तोडरमल जी कहाँ ले जाना चाह रहे हैं वो देखिए आप। इन समस्त से शुद्धात्मा प्रत्यक्ष भिन्न उनसे, तो दो प्रभाव अलग अलग कैसे? पहले ये पैराग्राफ पढ़ देता हूं मैं, फिर अपन ये प्रभाव के बारे में भी बात करते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य अज्ञानी गुरु के कहने से एकांत झोपड़ी में बैठकर भैंसे का ध्यान करने लगा, ध्यानाविष्ट पुरुष का उदाहरण आ गया। देखो समय सार जी घोट रखा था टोडरमल जी ने, वही चीजें वो टीका में भी देते थे उदाहरणों में। अपने को भैंसे के समान विशाल शरीर वाला चिंतन करने लगा और आकाश जितना ऊंचा सींग वाला अपने को मानकर सोचने लगा कि मैं इस झोपड़ी से बाहर कैसे निकलूंगा, है ना। थोड़ा सा टोडरमल जी ने उस उदाहरण को अपने हिसाब से घटित कर दिया। यदि वह अपने को भैंसा न माने, अब सुनो काम की बात, तो यदि वह अपने को भैंसा न माने तो मनुष्य स्वरूप तो स्वयं है ही। अगर मैं स्वयं को रागादि रूप नहीं मानता हूं, अपने मतलब शुद्ध स्वरूप को देखकर, निश्चयाभासी रूप नहीं, शुद्ध स्वरूप को अगर मैं देख लूं तो शुद्ध स्वभाव तो मेरा है ही सही, है ना। मनुष्य स्वरूप तो स्वयं है ही। उसी प्रकार ये जीव मोह के निमित्त से अपने को वर्णादिक स्वरूप, अपने को ये शरीर आदि स्वरूप, रागादि स्वरूप मानकर देवादि पर्यायों में अपनत्व मानता है। बाहर की जो भी पर्याय मिलती हैं उनमें अपनत्व करने लगता है। यदि न माने तो अमूर्तिक शुद्धात्मा तो आप बना ही बैठा है। खुद अमूर्तिक शुद्धात्मा तो स्वयं है ही सही, इसकी ये मान्यता पड़ी हुई है, वो मान्यता छुड़ाने वाले हैं। तो इस प्रकार ये आत्मा कर्म जनित रागादि भाव अथवा वर्णादिक भाव से सदाकाल भिन्न है। तदुक्तम वर्णाद्यावा राग मोहादयो। देखो ये कि यही कलश यहाँ पे कोट किया और यही कलश वहां पे कोट किया, है ना टोडरमल जी ने। अब पर भाव की जो अपन बात कर रहे थे वो भी विवक्षा समझ लेते हैं क्योंकि प्रकरण आया है। तो समय सार जी में एक कलश है, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम। ठीक है, आपने सुना होगा अभय जी की आवाज में, है ना। अभय जी भाई साहब ने बहुत सुंदर गाया, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम। एक तो इसमें आया परभाव भिन्नम, ठीक है। दूसरा आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। पर भावस्य कर्तात्मा, यहां भी परभाव शब्द है। अब दोनों का अर्थ क्या दोनों का एक ही अर्थ है? दोनों में क्या है परभाव की विवक्षा? क्या कहोगे, परभाव में रागादि शामिल हैं या नहीं, या परभाव में कौन है शामिल? हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमको बहुत अच्छे से चबा चबा करके जैसे खाते हैं ऐसे बिल्कुल विचार कर करके एक एक चीज पढ़नी चाहिए। बहुत रहस्य भरे हुए हैं जिनवाणी में, और टोडरमल जी जैसे हमारे समझाने वाले विद्वान नहीं होते तो ये चीजें सामने खुलकर नहीं आती। जहां पे आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम ये कहा है ना, वहां आत्मा का स्वभाव दिखा रहे हैं, तो वहां पे तो परभाव में रागादि भी शामिल हो जाएंगे। क्या वहां परभाव में रागादि भाव भी शामिल है ना। आपूर्णम आद्यंत विमुक्तम एकम, वहां पे आत्म स्वभाव दिखाया जा रहा है, तो वहां पे तो परभाव में रागादि भी शामिल है। पर भाव भिन्नम कि रागादि रूप पर भावों से, रागादि आ गए माने बाहर के तो आ ही गए, बाहर की चीजें तो अपने आप ही आ गई। जब रागादि को भिन्न कर दिया तो शरीर भिन्न है या नहीं, ये प्रश्न खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है ना। शरीर अपने जो भी रिश्तेदार हैं, मकान आदि या रुपया पैसा कपड़े लत्ते जो भी हैं, ये सब तो है ही सही, बल्कि अंदर में जो विकारी भाव हैं, अंदर जो अल्पज्ञता की पर्याय है, वो सब भी परभाव में शामिल है। कहां पे? जहां आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम की बात है। ठीक है, अब आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। वहां पे परभाव शब्द में रागादि शामिल नहीं है। क्या? वहां पे परभाव का अर्थ है पर द्रव्य, अन्य द्रव्य को कहा वहां पे परभाव। वहां रागादि का कर्तृत्व आत्मा को दिखाया है। क्यों? कि पर का कर्तृत्व छुड़ाना है, इसलिए भाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना।
तो वहां पे पर का, अन्य द्रव्य का कर्तृत्व अभी तो वही नहीं उतरा है माथे से। है? हमारे माथे पे इतना बोझा चढ़ा है, ये करना है वो करना है, इस घर का कर्ता कौन कि मैं, घर को संभालने वाला कौन कि मैं, खाना बनाने वाला कौन कि मैं, ऑफिस जाने वाला कौन मैं, व्यापार धंधा किसने किया, मैंने किया, बच्चों को बड़ा मैंने किया। ये पर द्रव्य का कर्तापना बैठा हुआ है ना दिमाग में, तो उसको कहते हैं कि भैया आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, कि जानने के अलावा तू पर द्रव्य का क्या करता है। पर भाव से कर्ता आत्मा, कि ये पर द्रव्यों का कर्ता आत्मा है, मोहयम व्यवहारिणाम, कि ये तो व्यवहारी जीवों का मोह है, मिथ्यात्व है। तो वहां परभाव शब्द का अर्थ रागादि नहीं है, वहां पे परभाव शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से जो परद्रव्य है वो ही है। माने एक क्षेत्र होगा संबंध जिनसे नहीं है वो, अथवा एक क्षेत्र होगा में शरीर भी ले लेना, क्या ये शरीर और शरीर से संबंधित अन्य पदार्थों का कर्ता आत्मा नहीं है, ये दिखाने के लिए इन सबको परभाव में डाला। वहां पे जहां पे कर्तृत्व दिखाना है वहां, और जहां स्वभाव दिखाना है वहां पे रागादि को भी परभाव में डाल दे। परभाव शब्द की अलग अलग जगह अलग अलग विवक्षा है, वो क्यों है हमको समझना चाहिए कि जहां आचार्य पर से कर्तृत्व छुड़ाना चाह रहे हैं, तो ये जीव कर्तृत्व करे बिना मानेगा तो नहीं, तो पहले इधर तो लाएंगे कि तू करता नहीं है ना, है करता है, करता है, काई का करता है कि ये जो तेरे रागादि भाव हो रहे हैं, ये जो तेरे जानना वगैरह हो रहा है, कहने का अर्थ तू तेरी पर्याय का करता है, ये दिखाया वहां रागादि भाव है ना पर्याय में, तो उस पर्याय का कर्तृत्व इसको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये दूसरा कर्तृत्व छोड़ेगा नहीं। ये आचार्य की साइकोलॉजी है ये। इसलिए वहां पे जब कर्तृत्व की बात आई तो प्रभाव में रागादि को भी शामिल करके उसका भी निराकरण कर दिया। लेकिन जहां श्रद्धान की बात आई, स्वभाव की बात आई, तो वहां पे एक मिनट, मैंने अभी पहले क्या बोला, मैंने शायद प्रभाव में और रागादि शामिल कर दिए। वहां पे जहां कर्तृत्व दिखाना है वहां पे तो रागादि का भी कर्तृत्व दिखाएंगे, अन्य द्रव्य का कर्तृत्व छुड़ाएंगे, और जहां स्वभाव दिखाना है वहां पे रागादि को भी परभाव में शामिल करके उसे भी दूर कर दिया जाएगा। आया समझ में? तो दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग लेवल के लिए, एक ज्ञान के स्तर की बात है, एक श्रद्धा के स्तर की बात है। मैं रागादि भावों का करता हूं, रागादि भाव मैंने ही किए हैं, मेरा ही अपराध है, ये ज्ञान के स्तर की बात है। लेकिन मुझे श्रद्धान क्या करना है कि अरे मैं तो रागादि से परिपूर्ण नितांत भिन्न हूं, रागादि से परिपूर्ण नहीं, रागादि से नितांत भिन्न, अपने गुणों से परिपूर्ण हूं, ऐसा ऐसा समझना। रागादि से पूर्ण रूप से मैं भिन्न हूं, ये श्रद्धा के लेवल की बात है, श्रद्धा के स्तर की बात है। दोनों ही काम अपने को करना है, ऐसा मत समझना कि ज्ञान का काम किसी और को, श्रद्धा का काम किसी और को करना। क्या कम पढ़े वो ज्ञान का काम करे, ज्यादा पढ़े वो श्रद्धा का काम करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। हमको ये हमारी श्रद्धा जो अनादिकाल से बिगड़ रही है, जो विपरीत हो रही है, जिसकी वजह से हम संसार में भटक रहे हैं, ये अगर सुधारनी है तो हमको आचार्यों के कथनों को भली भांति समझना पड़ेगा। बाकी एक प्रश्न खड़ा होता है, ये ऐसी उलझन भरी बातें हैं क्यों, सीधा सीधा क्यों नहीं लिख देते? अरे भाषा की कमजोरी, अब क्या करें, सीधे सीधे हमको समझ में कहाँ आता है, इसलिए आचार्यों को ऐसी अपेक्षाएं भी लगानी पड़ती हैं। अलग अलग तरह के जीव हैं तो अलग अलग तरह का कथन करना पड़ता है, उदाहरण दिया ही था वेद का। तो देखा पुरुषा सिद्धिउपाय में भी किस तरह से टोडरमल जी ने यहाँ पे हमको समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना। कल हमने उपादान और निमित्त इन दोनों की बात कर ली थी कि उपादान की मुख्यता किसको दिखाई, उपादान की तरफ से किसको कहा कि ये तेरे ही हैं, कि जो बिल्कुल पर का ही मान बैठा था, है ना। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम का खुमार चढ़ गया था जिस पे, क्या उसको दिखाया तेरे ही है भैया, ज्यादा मत उड़, है ना, तू ही है इनका करता। और निमित्त किसको दिखाया कि जो स्वभाव मान के बैठ गया था। तो बिल्कुल संतुलन है, क्या इस स्वभाव नहीं है लेकिन हुए मेरे में है, और मेरे में हुए हैं लेकिन हुए पर निमित्त से है। क्या बिना निमित्त के ये होते नहीं, होते मुझ में है लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है इसलिए दूर भी किया जा सकता है, अगर स्वभाव होता तो दूर कैसे करता है। मेरे स्वभाव नहीं है इसलिए दूर किया जा सकता है ना। प्रश्न है क्या आपका कुछ? आवाज नहीं आ रही, असल में सिर्फ मुंह हिलता दिखता है ना, तो मुझे लगता है कुछ प्रश्न है। हम लोग है ना देवलाली गए थे छोटे में, हाँ।
छोटे में देवलाली गए थे। आ रही है आवाज मेरी? हाँ आवाज हाँ आ हाँ, रही है? सुनाई दे रहा। तो वहां पर एक बात आई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो कि हमारा ये पारिणामिक जो भाव है वो हमारा स्वभाव है। इसको त्रैकालिक स्वभाव भी बोल सकते हैं, है ना। और है ना एक क्षणिक स्वभाव, ये पर जो भाव होता है इसको क्षणिक भाव बोल सकते हैं, क्षणिक पर्याय। तो जो हमारी ये क्षणिक पर्याय है, क्षणिक पर्याय है, जब हमारे त्रैकालिक स्वभाव का अवलंबन लेगी तो अपने आप ये सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होंगी। ऐसा ही है ना, मतलब ये अपन पर में लगे हुए हैं, तो जो अपने स्वभाव में, जब त्रैकालिक अपने पारिणामिक स्वभाव में हम स्थिर हो जाएंगे तो फिर ये है ना पर्याय अपने आप प्रकट हो जाएंगी सम्यक दर्शन की। बिल्कुल सही है, वो अपने आप ही आती है, कोई पकड़ करके लाया नहीं जाता, है ना। ये त्रिकालिक जो अपना स्वभाव है, अब ये पर्याय में जो वर्तमान में हो रहा है ये विभाव है। अब ये विभाव यहाँ से टल करके अगर ये इधर लगे, आत्मा की तरफ लगे, तो अपने आप ही वो श्रद्धान सामने आ जाएगा। श्रद्धान वास्तव में है क्या, ये भी अपन सोचें थोड़ा सा। श्रद्धा गुण की जो पर्याय है उसमें कोई विचार करने की शक्ति नहीं होती है। श्रद्धा में विचार बिल्कुल नहीं होता। विचार आदि का काम सारा का सारा ज्ञान का है, इसलिए ज्ञान के लेवल पर सारी बात की जाती है। श्रद्धा का काम सिर्फ मोहर लगाने का है कि ये मैं हूं, बस हूं। क्या, जैसे यूं समझिए, अब आज के जमाने में तो उदाहरण बैठता नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़की के लिए रिश्ता कौन ढूंढता था, कि उसके पिता या उसके भाई, ये जो भी है उसके घर में बड़े, वो रिश्ता ढूंढ करके लाते थे कि भाई बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है साहब। उसका काम क्या रहता था, लड़की का काम क्या रहता था, मात्र वरमाला डालने का। क्या, सिर्फ वरमाला डालने का काम लड़की का, और वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। सोचो अगर वो वरमाला नहीं डाले तो ये जितनी रिश्तेदारी बनी आपस में ये बनेगी ही नहीं। क्या, दो परिवार एक हो जाते हैं ना, दो जने थोड़ी ना, दो परिवार एक हो जाते हैं, दो आपस में परिवार बन जाते हैं, वो रिश्तेदारी हो जाती है। वो किससे हुई रिश्तेदारी, कि वो वरमाला डालने का जो काम हुआ ना, वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। लेकिन वो सिर्फ वरमाला ही डालती है, बाकी का काम उसके पिता या उसके भाई करते हैं। ठीक है, सही, ये श्रद्धा जो है इसका पिता या भाई का रोल निभाता है ज्ञान। ये ज्ञान ढूंढ ढूंढ के अलग अलग द्रव्यों को सामने लाता है। आज तक क्या हो रहा था कि ये इसको लेकर के आ रहा था सामने, इस पुद्गल को, शरीर को, तो ये इधर ही वरमाला डाल देती थी श्रद्धा, यहाँ यही मैं हूं, ये जो दिखाई देता है यही मैं हूं, है ना। मैं पुरुष हूं अथवा मैं स्त्री हूं अथवा मैं मनुष्य, तिर्यंच आदि जो भी सामने आ गया, जो भी ये ज्ञान पकड़ के लाया सामने, उसको ये श्रद्धा मोहर लगा देती थी। अब आचार्य देव आए और आचार्य देव का साथ किया, ये ज्ञान ने अब सही पार्टी पकड़ी, तो आचार्यों ने शुद्धात्मा का स्वरूप सामने लाया। क्या, अब जब ये स्वरूप सामने आया, अब यहाँ यूं उदाहरण पलट लेना। अब उदाहरण ऐसा लगा लेना जैसे नए जमाने की लड़की होती है, वो भी कि नहीं मैं भी देखूंगी, है मुझे पसंद आएगा तो करूंगी, समझ में ही बात। तो धीरे धीरे वो ज्ञान जब बार बार उसको कहता, अरे देख तो सही, देख तो सही, कितना अच्छा लड़का है, कितने बढ़िया गुण है इसमें, दूसरा लड़का कोई इस तरह का मिलेगा नहीं, सबसे बढ़िया है। अब वो बार बार श्रद्धा कंफ्यूज होती है, तो ये बार बार समझाता है उसको, है ना, एक सच्चे हितैषी की तरह समझाता है। कौन, ये सदगुरु समझाते हैं, है ना, और सदगुरु का साथ देता है वो ज्ञान। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो ज्ञान ही दृढ़ होता जाता है, वो अनुभूति बनता है, वो ही वो श्रद्धा बनता है। अनुभूति अलग चीज हो गई, वो ही वो श्रद्धा की मुहर वहां पर लग जाती है। जैसे मान लीजिए आपका जो भी नाम है, ठीक है, मान लो मेरा नाम विक्रांत है, मैं दिन भर में कितनी बार दोहराता हूँ इस नाम को, या महीनों में, सालों में कभी मैं ऐसा बैठ के विचार करता हूँ मेरा नाम विक्रांत है, मैं विक्रांत हूँ। लेकिन ये विक्रांत शब्द की कैसी मेरे को वो पड़ी हुई है कि हम 10 जने एक साथ सो रहे हों और बाहर से कोई आवाज लगा विक्रांत, तो कौन उठेगा, कि विक्रांत ही उठेगा, कोई भी और नहीं उठेगा। क्यों, कि उस नाम से मुझको वो एकत्व पड़ा हुआ। मेरा प्रश्न दूसरा है, मैं पूछना चाह रहा हूं ये एकत्व पड़ा कैसे, ये एकत्व क्यों पड़ा, ये जो अहम अहम मोहर लगी, ये क्यों लग गई, कैसे लग गई, कब लग गई। कि पहली बार में नहीं लगी थी, कि बचपन से मुझको इस नाम से बुलाया जाता था, है ना। बचपन से हमें हमारे नाम से बुलाया जाता है ना, जो भी हमारा नाम हो, घर पे जो भी नाम हो उस नाम से हमको बुलाते। तो शुरू शुरू में हम रिएक्ट नहीं करते थे। जब वो बच्चा छोटा सा रहता है तो उसको थोड़ा समझ में आता है ये क्या बोल रहे हैं, उसको तो आपकी भाव भंगिमा दिखती है कि आप पुचकार रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो वो खुश होता है।
धीरे 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 वो नाम इतनी बार उसने सुना तो उसको ऐसा लगने लगा ये जो कहा जाता है ये मुझसे कहा जाता है, माने ये मैं हूं। क्या ये मैं हूं? बचपन से मुझे विक्रांत 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 ऐसा 50 जनों ने बोला, तो 50 बार सुनने पे मुझे लगा कि मुझे बुलाते हैं इस नाम से, माने ये नाम मैं हूं। आया समझ में? तो वो जो चोट पड़ती गई, वो जो निशान बनता गया है ना, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, तो वो हिसाब है पूरा। तो ज्ञान जितना इसको बार बार अपने में चिंतन वो चलता रहेगा, जितना वो ज्ञान में बार बार इसी चीज का घोलन होता रहेगा, एक दिन यही ज्ञान दृढ़ होते 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 वो श्रद्धा बन जाएगी। आया समझ में? तो ये सम्यक दर्शन इस तरह से आ जाता है, और कुछ नहीं होता। और सम्यक दर्शन होता क्या है ये बताओ? सम्यक दर्शन के पहले, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, उससे आप पूछो कि भैया आप कौन हो वास्तव में, बताओ, क्या कहेगा वो? कि मैं तो जीव हूं, है ना, रागादि भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे विभाव है, पर निमित्त से। जो बिल्कुल सही साठ बात है बिल्कुल वही करेगा ना, बिल्कुल सही सही बोलेगा। और सम्यक दर्शन होने के बाद क्या बोल देगा? तो भी यही बोलेगा, माने उसका ज्ञान वैसा ही चल रहा है। अब वो चलते 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 एकदम से ऐसी वो प्रतीति बन जाती है, वो छाप बन जाती है। और एक समय फिर वो आता है, अब कर्म का रोल आ गया यहाँ पे, कि जब वो कर्म, मोहनी कर्म मंद होते होते वो उसका उपशम हो गया, या उसका अगर पहले से है तो वो क्षय उपशम हो गया, जो भी हुआ, और उसी समय इधर सम्यक दर्शन हो गया। तो ये सारा काम एक साथ होता है। इधर तो वो ज्ञान बिल्कुल वैसे ही चलता रहता है, लगातार लगातार वो चोट पड़ती जाती है, जैसे बचपन से हमारे मन पर चोट पड़ती रही कि हमारा नाम ये है, तो वो चोट का मतलब वो असर होता रहा ना। पहली बार में असर नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, लेकिन 200वीं बार में तो होगा। आया समझ में? इसलिए कहते हैं चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, प्रतिक्षण। निरंतर अगर इसका चिंतन होता रहे, निरंतर इसका घोलन होता रहे, तो वो श्रद्धा होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हो जाती है। ये विधि है, और कोई विधि नहीं है। बताओ इसके अलावा क्या विधि है? अमृत चंद्राचार्य ने, कुंद कुंदाचार्य ने यही विधि बताई है, बार बार यही विधि बताई है। 80वीं गाथा के बारे में देखा था ना हमने, मोह मोह क्षय का रामबाण उपाय है वो। उसके बाद 86वीं गाथा में फिर वो शिष्य पूछता है कि साहब और कोई तरीका? कि तत्वाभ्यास करो, शास्त्राभ्यास करो, ये तरीका, और कुछ भी नहीं है। तम्मा सत्थम समधिदव्वम, स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए स्वाध्याय? ये स्वाध्याय से वो चोट पड़ेगी, बार बार वो चोट पड़ेगी। अभी जो इतने वर्षों से दिमाग में चला आ रहा है कि मैं विक्रांत हूं, अब वो स्वाध्याय करते करते मैं शुद्धात्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, ये चोट पड़ते पड़ते ये दृढ़ हो जाएगी। पुरानी छाप है ना, तो पुरानी छाप को निकालने के लिए थोड़ा सा वो रगड़ना तो पड़ेगा ही सही। तो जितना रगड़ेंगे उतना जल्दी वो असली रूप सामने आ जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है ना? त्रिकाली स्वभाव जो है अपना, और ये क्षणिक विभाव है। वैसे तो पर्याय का स्वभाव कहा जाता है, क्या ये भी पर्याय का स्वभाव है, लेकिन ये स्वभाव कैसा है कि ये विभाव रूप है, ये विभाव रूप है। अपन ने देखा था औपाधिक भाव के बारे में कहा था, टोडरमल जी ने परिभाषा दी थी। तो औपाधिक भाव रूप न होकर के वो स्वभाव सामने कब आएगा? कि स्वभाव को ज्ञान लेकर के आएगा, तब आएगा। वो उसका भाई लाएगा उसके सामने ये स्वभाव को, तभी तो वो उस पर हम करेगी, तभी तो उसको वरमाला पहनाएगी। तो अब ज्ञान को क्या किस काम पे लगाओ? कि ज्ञान को शुद्धात्मा को ढूंढने पे लगा दो, ज्ञान को बाहर से सब समेट के। गाथा 144 की टीका समय सार जी की क्या है? श्रुत ज्ञान से पहले तो श्रुत ज्ञान, इसमें दिया है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, पहले तो श्रुत ज्ञान से उसका स्वरूप समझ गए। श्रुत ज्ञान का अर्थ क्या है वहां पर? देखिए पेज नंबर बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया विधि है वो। इसमें है पेज नंबर 343, 343। जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठे मन द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से
एक सेकंड, ये इसमें श्रुत ज्ञान वाला विषय वो छूट गया कहीं पर। हाँ, वो लाइन इसमें नहीं आई, वो उस टीका में है। क्या पहले तो वो श्रुत ज्ञान से अपने स्वरूप को पहचानता है ना। फिर उसके बाद ये मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ, और नयादिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। पहला श्रुत ज्ञान जिससे हमको वो स्वभाव जानना है, वो श्रुत ज्ञान तो है शास्त्र। क्या वो श्रुत ज्ञान का अर्थ शास्त्र से लेना। उसके बाद क्या होगा, जब शास्त्रों से उसको जाना, तब वो मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों समेट कर कि पांच इंद्रिय और मन से जो अपन पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लगे हुए हैं, उस तरफ से थोड़ा सा दिमाग हटा करके और इस तरफ लगावे, तो ये तो मति ज्ञान को समेटना हुआ। उसके बाद वो जो आत्मा के विकल्प चल रहे हैं, है ना, तरह तरह के निश्चय व्यवहार आदि के और दूसरे भी, है ना, अपने स्वरूप को समझने के, वो श्रुत ज्ञान के विकल्प। पहला श्रुत ज्ञान तो वो शास्त्र, अब ये दूसरा श्रुत ज्ञान जो अपना विकल्प चल रहा है, वो उस श्रुत ज्ञान को भी समेटता है, और तब ये दोनों स्वरूप सन्मुख होकर के ये अनुभूति हो जाती है। सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। क्या आचार्य देव तो सब अच्छे से समझाते हैं, अब हम क्या वो देख नहीं पाते, हम पता नहीं हमारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, जहां जैसी बात आती है वहां हम गर्दन हिला देते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है साहब। तो क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। अरे विरोध करो, भले ही वो समझ में नहीं आए तो उस चीज का विरोध करें, है ना, कि ऐसा कैसे, वहां ऐसा लिखा था, तो उसको आपस में चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। और टोडरमल जी ने तो इतना इतना साथ दिया है गजब का। देखो आज तो चर्चा पूरी दूसरी चल पड़ी, है ना। चलिए देखते हैं अपन आगे। तो इस तरह से ये तरह तरह की विवक्षाएं हैं और तरह तरह की अपेक्षाएं हैं। कुल मिला के अपने को ये सारी विधियां सीखनी है, समझनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। 197 पर अपने को देखना था, है ना। दो विपरीत श्रद्धांत रहित भय, यहां से ऊपर ही ऊपर वाला पैराग्राफ, ये दोनों दोनों ही विपरीत श्रद्धांत है। अपना मान करके स्वभाव मानकर बैठ गया, ये भी विपरीत था, और परद्रव्य का ही मान के बैठ गया, ये भी विपरीत था, दोनों ही विपरीत था। अब देखिए, दो विपरीत श्रद्धांते रहित भय सत्य श्रद्धान होई, तब ऐसा माने ए रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं। ये सच्ची अब पूरी बता रहे हैं कैसा आएगा, कि जब दोनों तरह की विपरीतता दूर हो जाएगी, तब इसको सच्चा श्रद्धान होगा। तब कैसा मानेगा कि ए रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, हुए तो है लेकिन स्वभाव तो नहीं है। कर्म के निमित्त आत्मा के अस्तित्व विषय विभाव पर्याय निपजे है। तीनों प्रश्नों का जवाब आ गया। रागादिक है या नहीं, कि हैं, पैदा हुए हैं। कहाँ हुए हैं, आत्मा के अस्तित्व में, माने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में, हमारी ही पर्याय में हुए हैं। और कर्ता कौन, कि निमित्त इनमें कर्म का है। निमित्त मिटे इनका नाश होते स्वभाव भाव रही जाए है। क्या, कि निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है। ताते, अब सबसे खास चीज, अब क्या करना हमको, जान लिया, जान के बैठ जाए, नहीं, ताते इनके नाश का उद्यम करना। इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। क्यों नाश का उद्यम क्यों करना, इसमें दो तीन प्रश्न हैं, कि नाश का उद्यम हम कर सकते हैं क्या, एक बात। दूसरी बात, इनका नाश संभव है क्या, है ना। और तीसरी बात है, इनके नाश का उपाय क्या है। तो पहली बात तो क्या थी, कि इनके नाश का उद्यम हम कर सकते हैं क्या, कि हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है ना। ये रागादि भाव विभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। एक और बात, ये नए पैदा हुए हैं, जो जो पैदा होता है वो तो मरता ही मरता है ना। पर्याय में आए ना, ये तो विभाव में विभाव भाव है, नया पैदा हुआ है, तो इनका नाश हो सकता है। दोनों बातें हो गई, नाश हो भी सकता है और इनका नाश का उद्यम हम लोग कर भी सकते हैं। अब नाश का उद्यम कैसे करें, खास बात तो वो चलेगी, तो वो तो पुरुषार्थ से जो स्वयं का बताएंगे उस पर भी आएगी। अभी तो इसी में बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। अब ये जो बात आई ना, इसके लिए आप एक और चीज देखिए, पेज नंबर 306 पर जो ये अभी अपन ने पैराग्राफ पढ़ा, ऐसी की ऐसी बात इसी को जस्टिफाई करने के लिए 306 पर नीचे से
10वीं पंक्ति, नीचे से 10वीं पंक्ति, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो सो ये कार्य बन सकता है। क्या वो जो अभी प्रश्न खड़ा करा था, इनका नाश हो सकता है क्या? हो सकता है। टोडरमल जी ने कह दिया यहाँ, क्या अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो सकती है, सो ये कार्य बन सकता है। क्यों? कि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, वही बात आ गई जो भी अपन ने पढ़ी। औपाधिक भाव है, ये भी बता दिया टोडरमल जी ने, पर निमित्त से हुए हैं। कितना कितना समझाया हर जगह। और वो निमित्त कौन है? कि वह निमित्त मोह कर्म का उदय है, उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाएं, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है, मोह कर्म के नाश का उद्यम करना चाहिए। नाश किया जा सकता है। टोडरमल जी विश्वास दिला रहे हैं, अपने को विश्वास ही नहीं आता था। क्या कर कैसे करेंगे, अनादिकाल का अंधेरा है, कैसे छटेगा? ये बताओ, अनादिकाल का हो भले अंधेरा, उसको दूर होने में कितनी देर लगेगी? मतलब बल्ब अपन जला देंगे तो कितनी देर में वो बल्ब उजाला कर देगा? अनादिकाल का अंधेरा है, कितनी देर लगेगी? ये जलाया और ये अंधेरा गया। जैसे वो एक देश है ना, कौन सा, शायद नॉर्वे है कि कौन सा, नहीं नॉर्वे तो मिडनाइट सन का है, वो 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है वहां पर। क्या शायद आइसलैंड या ग्रीनलैंड, पता नहीं कौन सा देश है, यूरोप में एक देश है इस तरह का, है ना, गूगल पे देख लीजिएगा। 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है वहां। तो अब ये बताओ, 6 महीने की रात यानी 6 महीने तक पूरा अंधेरा, उसके बाद जब अगले दिन वो सूरज उगता होगा तो सूरज को थोड़ा टाइम तो लगता होगा, 6 मिनट तो लगते होंगे कम से कम उजाला फैलाने में। 6 महीने की रात थी, अच्छा 6 मिनट नहीं, 6 सेकंड तो लगते होंगे। कि कुछ नहीं, सूरज की पहली किरण के साथ ही वो 6 महीने की रात समाप्त हो जाती है। लोग बाग उत्सव मनाते हैं उस दिन वहां पर, देखिएगा, है ऐसा देश है, गप नहीं मार रहा हूं, है ना। तो 6 महीने की रात एक झटके में गई। ऐसे ही अनादिकाल का ये जो अंधकार है, अनादिकाल से जो मिथ्यात्व का अंधेरा फैला हुआ है, इसको नष्ट होने में एक समय लगता है, एक समय। कि ये इसने वरमाला डाली और इसका सरनेम पलट गया, आया समझ में? ये सरनेम पलट गया, पहले मिथ्या दृष्टि कहलाता था, अब सम्यक दृष्टि कहलाने लग गया। क्या एक ये वरमाला डाली, अहम किया बस जिसमें, लेकिन उसके पहले मेहनत लगती है थोड़ी सी। क्या थोड़ी सी इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो ज्यादा बताएं तो घबरा जाओ फिर से कि कौन करे इतनी मेहनत। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो नहीं है ना, विभाव है। स्वभाव होते, वो जैसे सोना कीचड़ में गिर गया था तो साफ होगा कि नहीं होगा? कह रहे हो जाएगा, वो स्वभाव नहीं है उसका। औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुआ है, और वो निमित्त भी मालूम है हमको, कोई अज्ञात नहीं है। नहीं तो पहले तो अपराधी को ढूंढो किसकी वजह से हुए, फिर उसके नाश का उपाय करो। मालूम है, बता रखा आचार्य ने, मोहनीय कर्म है, उस मोह कर्म का उदय उसके निमित्त से ये होते हैं। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए तो इसको आकुलता का नाश हो जाता है, सारा दुख नष्ट हो जाता है, सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। तो हमें मोह कर्म का नाश करना है ना। टोडरमल जी ने यही लिखा है यहाँ, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। ये तो एकदम प्रेरणादायी वाक्य लगा के रखना कि भैया मोह के नाश का उद्यम करना कैसे होता है? ये भी परिपाटी में आ जाएगा ये वाक्य, जैसे वो परिपाटी में आ गया ना, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे। हमारे यहाँ स्वाध्याय के बाद बोला जाता है उसको, बहुत सी जगह बोलते हैं। अब बोल लिया चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, प्रतिक्षण ही करो रे, कर कहां रहे? वो बोलने से स्मरण हो जाता है क्या? बोलने से तो स्मरण नहीं होता। ठीक ऐसे ही अब टोडरमल जी ने कह दिया इनके नाश का उद्यम करना, मोह के नाश का उद्यम करना, मोह के नाश का उद्यम करना। वो तोते की तरह नहीं रटना है अपने को कि बिल्ली आएगी तुझे पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है। बिल्ली आई, पकड़ भी लिया, तब भी बोले ही जा रहा है उड़ जाना है, उड़ जाना, उड़ नहीं रहा। तो मोह के नाश का उद्यम करना कैसे करना, क्या करना उसके लिए? कि जिन भी चीजों से मोह बढ़ता हो धीरे धीरे उनको कम करते जाओ। जिन बातों से मोह बढ़ता हो उन बातों को कम कर दो, जिन कार्यों से मोह बढ़ता हो उन कार्यों को कम कर दो, जिन
संबंधों से मोह बढ़ता, उन संबंधों को कम कर दो। अरे ये तो घर गृहस्थी सब छुड़ाएंगे, अरे सब छूटा छुटाया, क्या छुड़ाएंगे? आया समझ में? मोह दूर पहले ही हो जाएगा, ये तो बाद में छूटेंगे। आया समझ में? और देखेंगे अपन, अभी तो समय हो गया है ना, क्या है विधि मोह नाश की। वैसे तो मोह नाश की विधि पहले चर्चा कर चुके हैं अपन। मोह नाश की विधि तो 80वीं गाथा में दिखाई, 86वीं गाथा में दिखाई। सबसे सीधी विधि है शास्त्राभ्यास करो। और शास्त्राभ्यास माने ग्रंथ खोल के पढ़ लेना नहीं होता, वो यहाँ पे चलना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए, तभी जाकर के वो शास्त्राभ्यास काम आता है। चलिए समय हो गया है ना, आगे की चर्चा कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।